अध्याय 45। देश की भूमि में परमेश्वर का भाग। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वो भाग अपने चारों ओर की सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना, जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करें और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वो उन्हीं के लिए हो। वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वो इस्राएल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान के लिए भूमि। प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर, अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशाओं में, दोनों भागों के सामने हो, और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस्राएल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करें, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। प्रधान के लिए नियम। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। शेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट ये हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इस्राएल की उत्तम उत्तम चराइयों से 200 भेड़ बकरियों में से एक भेड़ या बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाएं, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग ये भेंट दें। पर्वों, नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वो पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। पर्व। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो, उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वो 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7वें दिन वो यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े
और 7-7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन एक एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वो एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वो पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। अध्याय 46 प्रधान और पर्व। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भीतरी आंगन का पूर्व मुखी फाटक काम काज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंभे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वो फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे, तब वो बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करें। विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए वो भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढ़े का हो। अन्न बलि ये हो, अर्थात मेढ़े के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। नए चांद के दिन वो 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हों। बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वो 1-1 एपा अन्न बलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। जब प्रधान भीतर जाए तब वो फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए वो दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए वो उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो वो उसी फाटक से ना लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। जब वे भीतर आए तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले तब वे एक साथ निकले। पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करें, तब पूर्व मुखी फाटक उनके लिए खोला जाए और वो अपना होम बलि या मेल बलि वैसे ही तैयार करें जैसे वो विश्राम दिन को करता है। तब वो निकलें और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। प्रतिदिन की भेंट। प्रतिदिन तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। ये प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश, और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा, अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। प्रधान और भूमि का भाग। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वो उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वो उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वो अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वो उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उनकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वो अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। ऐसा ना हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाएं। मंदिर के रसोई घर। फिर वो मुझे फाटक के एक ओर के द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिमी ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, ये वो स्थान है
जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाएं और अन्न बलि को पकाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरें। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में घुमाया, और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतरी चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाएं, वे ये ही हैं।